क्या आपने जैम पोर्टल से खरीदी शुरू कर दी है? नहीं की तो भाई क्या कर रहे हैं, वीडियो देखिए और खरीदी स्टार्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि आप जैम पोर्टल के थ्रू खरीदी कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने ग्राम पंचायत लेवल पर चेकर और मेकर मतलब प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर की यूजर आईडी पासवर्ड बना लिए ना। जी हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारे यूजर आईडी पासवर्ड बनने के बाद हमको पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन खरीदी स्टार्ट करनी है। जो सामग्री हमको खरीदना है उसका जैम पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है। आज के वीडियो में हम सारी प्रोसेस लाइव आपके सामने बताएंगे, कैसे आपको किसी भी तरह की सामग्री के लिए जो जैम पोर्टल पर अवेलेबल है उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जैम पोर्टल पर 3 तरह से खरीदी की जाती है। अलग अलग स्लॉट हैं उसके। सबसे पहली जो स्लॉट है वो है 1 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक की यदि आपको सामग्री खरीदी करनी है तो आप वो डायरेक्ट परचेज के थ्रू डायरेक्ट परचेजिंग उसकी कर सकते हैं, ना उसके लिए कोई बिड लगानी है, ना कोई टेंडर प्रोसेस होती है। इसके अलावा दोस्तों फिर 25,000 से ऊपर 5 लाख से नीचे ये सेकंड स्टेप की खरीदी रहती है, जिसकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है। इसके अलावा फिर 5 लाख से ऊपर की खरीदी जो करते हैं हम पोर्टल के थ्रू उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है। आज की वीडियो में हम पहले वाला जो स्लॉट है 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की यदि कोई सामग्री आपको परचेज करना है तो उसका ऑर्डर आपको कैसे प्लेस करना होगा आपकी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके जैम पोर्टल के थ्रू, वो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में लाइव करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैम पोर्टल से खरीदी करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा जैम का पोर्टल, जो कि है jam.gov.in। पोर्टल ओपन करते से ही राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है कि लॉगिन आपको करना है सेकेंडरी यूज़र, मतलब जो ग्राम पंचायत के लेवल पर जो सचिव है उनका सेकेंडरी यूज़र है और वही इस पोर्टल पर खरीदी के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। उनके यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको ये पोर्टल लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपको दिखेगा, इसको आपको कन्फर्म करना है। इसके बाद मेन आपका डैशबोर्ड ही आ जाता है। अब दोस्तों सामने जो सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का कोई भी आइटम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट वाला एक ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, इसमें भी आप प्रोडक्ट इसमें सर्च कर सकते हैं, सर्विसेज इसमें सर्च कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों आपको एक ब्राउज वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप ब्राउज करके भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ब्रांड वाइज भी आप यहाँ पे सर्च दोस्तों कर सकते हैं। मुझे अपने ऑफिस के लिए जो एक आइटम लेना है वो मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करके बताता हूँ। मैं स्पीकर सर्च करता हूँ। स्पीकर मैंने टाइप किया तो स्पीकर की कैटेगरी यहाँ पे दोस्तों आ जाती है। तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट ओपन हुई है इसमें सेकंड वाला जो आइटम दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें स्पीकर मुझे मिल जाएगा शायद। अब यहाँ पे देखिए उसी कैटेगरी के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे सर्च होके आ गई हैं सामने। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन फिल्टर वाले दिख रहे हैं बहुत सारे, उन पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको जिस तरह का फिल्टर लगाना हो, सबसे पहले आप सिलेक्ट कंसाइनी इस वाले ऑप्शन पर टिक करें और आपका जो कंसाइनी है, जो एड्रेस आपने डाला हुआ है ऑलरेडी आपके प्राइमरी सेकेंडरी वाली यूज़र का, वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। इसको आपको क्वांटिटी कितनी लेना है, जो भी आइटम ये खरीदना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी डालने के बाद आपको यहाँ पे ये सर्च करना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट आपके सामने दिखेंगे। डिलीवरी लोकेशन भी आपकी यहाँ पे दोस्तों सेट हो जाएगी, इसको आप देख भी सकते हैं। ये आपका एड्रेस जो डाला हुआ था ऑलरेडी सेकेंड यूज़र के प्रोफाइल में, वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी फिल्टर दिए गए हैं, आप आपके हिसाब से फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल भी हैं इसमें, मेक एंड मॉडल, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से बहुत सारे आपको यहाँ पे फिल्टर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट एक एक करके कर सकते हैं। अब जो आइटम हमने स्पीकर सर्च किया है वो सामने आपको स्पीकर बहुत सारे दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट इनमें से कोई भी पसंद आ गई, जैसे मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो मैं इसी प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। इसकी बाकी की डिटेल जो है प्रोडक्ट के बारे में वो सब मैं यहाँ पर देख लूँगा। इसकी रेट भी आपको सामने दिख रही है, 929 रुपये के ये स्पीकर आपको मिलेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको प्रोडक्ट की डिटेल और दिख जाएगी। जो भी आपको डिटेल समझना हो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यदि आपको इसी को परचेज करना हो तो यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऐड टू कार्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम 3 तरह की कैटेगरी इसमें परचेजिंग की रहती हैं। जो 1 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक की परचेजिंग है वो डायरेक्ट परचेज में आती है, जो कि अभी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट परचेज इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो परचेजिंग वाला जो आपका शॉपिंग कार्ड है उसमें आपका ये जो आप परचेज करना चाह रहे हैं जो भी प्रोडक्ट, वो इसमें ऐड हो गया है दोस्तों।
लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, शॉपिंग कार्ट जो आपका है इसमें 10 दिन तक कोई प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, इसके बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे इसमें परचेजिंग करनी रहेगी। अब आपको इसको खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट परचेज वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये दोस्तों कुछ रेट रीजनेबिलिटी का एक ऑप्शन आपको एक बॉक्स मिल रहा है, इस पे आपको यस पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पेज पे इस तरह से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप ऑर्डर समरी में आपको यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है आपकी उसकी कुछ आपको यहाँ पे समरी कुछ विवरण आपको यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे की तरफ आप जाएंगे, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन कोई भी आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये PR नंबर और PR डेट यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे, फाइनली आपको एक कंसाइनी का एड्रेस दिख रहा है, आइटम आपने जो ऑर्डर करने जा रहे हैं आपको उसकी डिटेल यहाँ पे दिख रही है, टोटल अमाउंट दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दूसरे स्टेप पे हम पहुंच गए, इसमें आपको फाइनेंशियली डिटेल दिख रही है। इसमें दोस्तों आप 15 फाइनेंस के जो राशि है उससे आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको MOPR सिलेक्ट ही यहाँ पे करना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। इसके बाद अन्य स्कीम्स के लिए आपको अदर यूज करेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ MOPR की बात हम करेंगे। सिलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा सिलेक्ट करने के लिए, इस पर स्टार भी नहीं लगा है तो इसको छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। डेजिनेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो आपने AS अप्रूव हुई है उसका डेजिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद फाइनेंशियली अप्रूवल जिससे आपको मिला उसका डेजिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि जो GST टैक्स इनवॉइस जो बनेगा वो किसके नाम से आपको बनाना है, बायर या कंसाइनी। तो यहाँ पे आपको पहले बायर वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। अगला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको जो बिल है वो बिल कंसाइनी द्वारा प्रोसेस किया जाना है क्या। कंसाइनी मतलब जो आपका सामान को रिसीव करेगा, जो आइटम आपने ऑर्डर किया है, जब वो ऑर्डर प्राप्त होगा तो जो रिसीव करेगा उसको कंसाइनी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको नो पे ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक आ रहा है तो नो पे आप टिक रहने दें। नेक्स्ट कॉलम में आपको TDS के संबंध में है तो इसमें दोनों ऑप्शन पे आपको दोनों चेकबॉक्स ऑलरेडी टिक हैं तो इनको टिक रहने दें। नेक्स्ट में भी आपको HOD या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इस पे आपको नो पे टिक लगाना है। और आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे अमाउंट टू बी पेड, ये आपका टोटल अमाउंट जो आपने ऑर्डर इतने रुपए का किया वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। फाइनली जो सबसे लास्ट ऑप्शन है उसमें आपको देखिए फाइनेंशियल अप्रूवल। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखें, कोई भी ऑर्डर आपको प्लेस इस जेम पोर्टल पर करना है तो उसके लिए आपको आपके जो ऑफिस का एक अप्रूविंग लेटर यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। एक PDF साइज में आप PDF फाइल एक आप उसकी बना के रख लें, इसकी साइज आप 25 MB से कम रखें और उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। तो इसमें आप ये चाहें तो आपके ऑफिस का जो आपने नोट शीट वगैरह प्रॉपर तैयार की होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या नहीं हुई होगी आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक लेटर भी आप एक तैयार करके उसको आप यहाँ पे सील साइन करने के बाद जो ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है उसको अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा लेटर बना सकते हैं, उसको अप्रूविंग उसमें लिखने के बाद आपको यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे कॉलम मैंने फिल कर दिए हैं और लास्ट में मैंने फाइनेंशियल अप्रूवल जो है वो भी मैंने यहाँ पे PDF फाइल बना के अपलोड कर दिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको आपको एक्सेप्ट एंड सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके देखिए इस तरह से सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड स्टेप में आपने जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किया है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है PDF फाइल। इसके बाद फाइनली वेरीफाई विद OTP या फिर E-साइन डॉक्यूमेंट या फिर DSC वेरीफाई, ये 3 ऑप्शन हैं आपको दोस्तों यहाँ पे। इनमें से एक कोई से ऑप्शन के माध्यम से आपको आपका जो ऑर्डर है उसको वेरीफाई करना होगा। मैं OTP वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वेरीफाई विद OTP इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका सेकंड यूजर में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है इनकी प्रोफाइल में, उस ईमेल और मोबाइल पर आपका OTP पहुंच गया है, उसकी OTP की एंट्री आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे दोस्तों OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP और ये आपका योर कॉन्टैक्ट नंबर दिस हैज बीन सेव्ड एंड योर ऑर्डर इज प्लेस सक्सेसफुली, मतलब आपका ऑर्डर दोस्तों इस तरह से सक्सेसफुल प्लेस हो चुका है। जो आपने आइटम सेलेक्ट किया था उसका ऑर्डर आपको दोस्तों लग चुका है जेम पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनल और आपके ऑर्डर की समरी भी आपको टोटल दिख रही है। ये आपका आइटम प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपका एड्रेस दिख रहा है, जो आपने PDF अपलोड की है वो दिख रही है। नीचे की साइड आपको 3 ऑप्शन और भी दिख रहे हैं, 3 PDF और भी दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में। पहली बारी फाइनेंशियल डिटेल वही है जो आपने खुद PDF जो स्वीकृति आदेश जो अपलोड किया है। इसके अलावा सैंक्शन ऑर्डर, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं नई टैब में एक PDF ओपन हो जाती है जो कि सैंक्शन ऑर्डर आपको सामने दिख रहा है। इस चाहे तो आप इसका प्रिंट लेके आपके रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ऑर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और PDF फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। इसको भी मैं ओपन करके बताता हूँ।
ये आपका कॉन्टैक्ट का ऑर्डर है जिसमें आपको सेलर की डिटेल वगैरह ये सब दिख रही है, तो आपको इसके भी इसका भी प्रिंट लेके आपके रिकॉर्ड में आपको रखना है, इसका भी प्रिंट लेके आप रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है सारी प्रोसेस आपने ऑर्डर की समझ ली होगी। 25,000 रुपए तक आपको कोई भी ऑर्डर करना हो तो इस तरह से आप बिना बिड किए, बिना किसी तरह के टेंडर प्रोसेस के आप डायरेक्ट परचेजिंग वाले ऑप्शन का यूज करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो मेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है उन पर इस प्रोडक्ट के डिलीवरी से संबंधित कोई सूचना भी प्राप्त हो सकती है, तो आप मेल भी चेक करते रहें और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह भी आ सकते हैं। मेल जरूर आप ध्यान से चेक करते रहें क्योंकि कोई भी सूचना हो सकता है आपको उस पर मेल के थ्रू भी आपको मिले इस ऑर्डर से संबंधित। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे साथी भी इसकी हेल्प से ऑर्डर प्लेस कर सकें। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।